जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग स्टोन एज पूरा कंप्लीट कर लिए थे। अब इस क्लास में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ने से पहले एक बार एक टाइमलाइन समझ लेते हैं। देखिए, अभी तक हम लोग हिस्ट्री में 3 पार्ट में डिवाइड किए थे। जो लेक्चर देख रहा होगा स्टार्टिंग से उसे एकदम अच्छे से क्लियर में समझ में आ रहा होगा। सबसे पहला क्या बताए थे? प्री हिस्ट्री। दूसरा क्या था? प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरा क्या था? हिस्ट्री। तो अभी तक हम लोग क्या किए थे? हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़े थे? स्टोन एज पढ़े थे। ठीक है, स्टोन एज हम लोग पढ़े और स्टोन एज का एमसीक्यू भी कर चुके हैं। एमसीक्यू हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे भेजते हैं हर एक टॉपिक ख़त्म होने के बाद। अगर आपने इसके एमसीक्यू नहीं किए हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हर एक चैप्टर ख़त्म होने के बाद आपको एमसीक्यू मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो हम लोग अभी तक स्टोन एज पढ़ चुके हैं, जो कि प्री हिस्ट्री का टॉपिक था। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? प्रोटो हिस्ट्री पढ़ना है। प्रोटो हिस्ट्री में हम लोग को क्या पढ़ना है? प्रोटो हिस्ट्री में हम लोग को इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, जो हमारा आज का टॉपिक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन ये बात कब की हो रही है? ये 2600 बीसी की बात हो रही है। मतलब जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उसके 2600 साल पीछे की कहानी है। मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले की, कितने पहले की? 2600 साल पहले की। ठीक है, तो इतने पहले की हम लोग चीज़ें आज पढ़ेंगे और समझेंगे कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या करते थे, कैसे वो लोग घर में रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे उस टाइम के जानवर हुआ करते थे, ये लोग ट्रेड करते थे कि नहीं, ये लोग पूजा करते थे कि नहीं। हर एक चीज़ इनके बारे में हम लोग आज पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज देखिए, सबसे पहले तो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका मतलब समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या होता है। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जो इंडस है आई, ये एक रिवर का नाम है। ठीक है, एक रिवर है जिसका नाम क्या है? इंडस। ठीक है, वैली क्या होता है? वी फॉर वैली। वैली का मतलब ये होता है कोई भी अगर रिवर बह रही है तो उसके पास का जो लैंड एरिया होता है, मान लीजिए ये एक रिवर है, ये ऐसे बह रही है इस डायरेक्शन में, तो इसके इधर भी लैंड होगा और इस साइड भी लैंड होगा। ठीक है, तो ये जो पूरा एरिया है इसी को क्या बोला जाता है? वैली। मतलब ऐसा लैंड एरिया जहां से रिवर बहते हुए जा रही है। एक रिवर है, ये जो बह रही है ये रिवर है, इसके इस साइड भी लैंड है, इसके इस साइड भी लैंड है। तो इस पूरे एरिया को अगर मिला दिया जाए तो इसी चीज को क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को बोला जाता है वैली। ठीक है, तो वैली का मतलब भी आप लोग को समझ में आ गया और इंडस एक रिवर का नाम है। अब सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है ये समझिए। देखिए, इंसान कभी भी अकेला नहीं रहता है। अगर मान लीजिए ये एक आदमी है, ये एक ह्यूमन बीन है, ठीक है, एक ये ह्यूमन है, तो ये क्या रहेगा? ये कभी अकेला नहीं रहेगा। ये हमेशा क्या खोजेगा? हमेशा एक पार्टनर खोजता है। ठीक है, जिसके साथ ये रहे। जैसे आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड खोजते होंगे अपने, ठीक वैसे ये लोग भी अकेले नहीं रहते हैं। आप लोग का भी मन नहीं मानता था, इनका भी मन नहीं मानता है, तो ये भी गर्लफ्रेंड या पार्टनर एक खोजेंगे या बॉयफ्रेंड खोजेगी। तो देखिए, ये लोग क्या किए? एक पार्टनर खोजे। अब ये पार्टनर के बाद क्या कर रहे हैं? इन लोग की फैमिली स्टार्ट होगी। ठीक है, आप लोग की भी गर्लफ्रेंड है, शादी वादी हो जाएगी, तो फिर क्या करेंगे? आप लोग फैमिली प्लानिंग करेंगे, फैमिली स्टार्ट करेंगे। अब जैसे आपने अपने पार्टनर के साथ फैमिली स्टार्ट किया, वैसे और भी लोग होंगे जो अपनी फैमिली स्टार्ट करेंगे। तो बहुत सारे जो फैमिली का ग्रुप होता है, मतलब जो फैमिली का ग्रुप होता है, मतलब बहुत सारी फैमिली जब एक साथ रह रही होती है, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी चीज़ को हम लोग सोसाइटी बोलते हैं। ठीक है, सोसाइटी क्या होता है? जब बहुत सारी फैमिली एक साथ रह रही होती हैं। ठीक है, और हर एक सोसाइटी, जो भी सोसाइटी होगी उसका अपना खुद का क्या होगा? कल्चर होगा। ठीक है, कल्चर होगा। क्लियर है? अब देखिए, जो कल्चर है इन लोग का, ये कैसा होगा? सेम होगा। ठीक है, सेम। अब सेम कल्चर के बहुत सारे लोग एक साथ जब रहते हैं, इसी चीज को क्या बोला जाता है? इसी चीज को बोला जाता है सिविलाइजेशन। ये सी फॉर यहाँ पे जो है सिविलाइजेशन। ठीक है, इसी चीज को क्या बोला जाता है? सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन का मतलब समझ में आ गया? बहुत सारे लोग जो जिनका कल्चर एक जैसा हो और वो एक साथ रहते हो एक ही जगह पे, उसको क्या बोला जाता है? सिविलाइजेशन बोलता है। तो जो रिवर थी इंडस, यहाँ पे जो रिवर इंडस है, इसकी जो वैली है, मतलब
मान लीजिए कि ये जो रिवर बह रही है इसकी वैली जो है, मतलब ये वाला एरिया इतना और ये वाला एरिया, ये रिवर है, ये बह रही है, और इसका जो ये वाला एरिया है और ये वाला एरिया है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे लोग रहते हैं जिनका कल्चर सेम है। इसी जगह को जहाँ से इंडस रिवर बहती है वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ रह रहे हों, उसी जिनका कल्चर सेम हो, उसको क्या बोला जाएगा, सिविलाइजेशन। तो जहाँ जिस प्लेस से इंडस रिवर बह रही है और वहाँ बहुत सारे लोग रह रहे हैं जिनका कल्चर सेम है, उसी प्लेस को बोला गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब एक चीज़ ये देख लीजिए कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है कहाँ पे। ये मान लीजिए हमारा हो गया प्यारा भारत, ठीक है। अगर आप इतना एरिया ले लीजिए, इधर का इंडिया का प्लस पाकिस्तान का, इधर क्या है आपका पाकिस्तान है और इधर क्या है, इंडिया है। तो इंडिया और पाकिस्तान का अगर ये वाला एरिया आप दोनों मिला लीजिए, ठीक है, तो यही वो जगह थी जिसको बोला गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसको मैप में भी देख के समझ लीजिए। देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये इंडस रिवर दिख रही है, ये इंडस रिवर है, ठीक है, क्या है, इंडस रिवर है। ये देखिए इंडस रिवर यहाँ से ऐसे ऐसे चलते हुए आ रही है, येलो मार्कर देखिए, यहाँ से इंडस रिवर चलते हुए जा रही है, ये इंडस रिवर है। अब इसके पास का जितना एरिया है इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा वैली। क्या बोला जाएगा, इसको वैली बोला जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोला जा रहा है, इतने एरिया को वैली बोला जा रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे क्या हैं, शहर हैं। यहाँ पे एक शहर है, 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 यहाँ एक शहर है, यहाँ एक शहर है, यहाँ एक शहर है। तो ये एरिया, ये जो पूरा वैली बन रहा है इंडस रिवर का, यहाँ पे बहुत सारे शहर हैं। अब इन सारे शहर का जो ग्रुप है, इन पूरे शहर को एक एरिया में मिला दीजिए, तो यही क्या बन जाता है, यही बन जाता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इससे आसान तरीके से अब आपको कोई नहीं बता सकता कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन का मतलब आप लोग को समझ में आ चुका है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है, किसको कहते हैं, ठीक है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ने से पहले एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आप लोग ध्यान में रख लीजिए। देखिए, अभी हम आपको ऊपर क्या बताएं कि ह्यूमन जो है वो क्या खोजता है, एक पार्टनर खोजता है, ठीक है। अब ये पार्टनर के साथ मिलके क्या करता है, फैमिली बनाता है। फैमिली बनाएगा तो क्या होगा, इनका कोई एक कल्चर होगा, ठीक है, कल्चर होगा इनका, ठीक है। ह्यूमन का एक स्पेसिफिक कल्चर होता है। ये जो ह्यूमन का कल्चर होता है यही जो है ह्यूमन को अलग बनाता है, किससे, जानवरों से। अगर आप यहीं पे एनिमल्स को देखें तो एनिमल्स के भी क्या होते हैं, पार्टनर होते हैं, ठीक है। लेकिन एनिमल्स के पास क्या चीज़ नहीं होता, कल्चर नहीं होता है, ठीक है। तो ह्यूमन और एनिमल को क्या चीज़ डिफरेंस करती है, कल्चर डिफरेंस रहता है, ठीक है। ह्यूमन के पास उनका खुद का कल्चर होता है और एनिमल के पास उनका कल्चर नहीं होता है। तो यही चीज़ ह्यूमन को और एनिमल को डिफरेंस बनाती है। अगर अब आप एक PYQ देखें यूपी PCS का, अगर यूपी PCS का PYQ देखें, PYQ कहाँ का है, यूपी PCS के प्री में एक स्टेटमेंट दिया था कि ह्यूमन सोसाइटी इज डिफरेंट एंड यूनिक बिकॉज ऑफ इट्स कल्चर। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। तो अभी हम क्या बताएं कि ह्यूमन सोसाइटी क्या है, कल्चर्स जो है ह्यूमन सोसाइटी में जो ह्यूमन का कल्चर है वही क्या करता है, ह्यूमन सोसाइटी को यूनिक बनाता है। तो जो यूपी PCS में क्वेश्चन पूछा था कि ह्यूमन सोसाइटी इज डिफरेंट बिकॉज ऑफ इट्स कल्चर, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही होगा, ठीक है। ह्यूमन सोसाइटी को यूनिक क्या बनाता है, उसका कल्चर बनाता है। अब देखिए, अभी हम आपको बताएं इंडस वैली सिविलाइजेशन जगह जो थी उसके बारे में आप समझ चुके हैं, और आप ये भी समझ चुके हैं कि उनका कोई एक कल्चर भी रहा होगा जिसके वजह से वो यूनिक रहा होगा उनका कल्चर जो है, ठीक है। तो अब आप आगे चलिए और समझिए यहाँ के बारे में और आगे चीज़ें। देखिए, आखिर इतनी पुरानी चीज़ें जो हैं कब की, 2600 BC, मतलब जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 2600 साल पहले की चीज़ें लोगों को पता कैसे चलती हैं कि उस टाइम क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या था। ये सारी चीज़ें जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं इनके बारे में पता कैसे चला था। तो देखिए, हुआ क्या कि 1848 में पंजाब का जो एरिया है, ठीक है, 1848 में पंजाब वाले एरिया में क्या लाया जा रहा है, रेलवेज लाया जा रहा है, ठीक है। रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी कहाँ पे,
पंजाब वाले एरिया में। ठीक है, तो जब पंजाब वाले एरिया में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो आप लोग को पता होगा रेलवे लाइन जब बिछती है, लगाई जाती है रेलवे ट्रैक जब सड़क पे लगाई जाती है या किसी ज़मीन पे, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ज़मीन को खोदना पड़ता है। तो जब 1848 में रेलवे ट्रैक लगाया जा रहा था पंजाब में, तो वहाँ की जब ज़मीन को खोदा गया, जब डिग किया गया वहाँ के लैंड को रेलवे लाइन को बिछाने के लिए, तो वहाँ के अंदर से क्या मिलना शुरू हुई, ब्रिक मिलना शुरू हुई, ईंटें मिलना शुरू हुई। ठीक है, ज़मीन के अंदर से ईंटें मिलना शुरू हुई, और ये ईंटें कैसी थी, ये पक्की ईंट थी। जैसे आज के टाइम पे होता है ना बर्न्ड ब्रिक, जिसको आग में जला के बनाया जाता है ईंट को, उसको बुलाता है बर्न्ड ब्रिक। तो इस तरीके की ईंटें मिलना शुरू हुई, कहाँ, ज़मीन के अंदर से। कब, 1848 में। क्या करते टाइम, रेलवे ट्रैक बिछाते टाइम इंडिया में। तो जब ये ईंटें मिलना शुरू हुई तो उसके बाद सबको लगा कि ज़मीन के अंदर से ये ईंटें कैसे मिल रही हैं, आखिर ये ईंटें ज़मीन के अंदर कहाँ से आई। ठीक है, फिर इसी चीज़ को जानने और समझने के लिए क्या किया गया कि 1861 में, सोचिए इतने टाइम बाद दिमाग आया अंग्रेज़ों को कि क्या करना चाहिए, इंडिया में ASI डालना चाहिए। क्या करना चाहिए, ASI मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाना चाहिए। अब इस ASI का काम क्या होता है, ASI काम क्या करती है कि ज़मीन के अंदर खुदाई करती है और जो भी चीज़ें मिलती हैं आर्कियोलॉजिकल चीज़ें, देखिए अगर आप लोग पिछले की क्लास देखते आए होंगे, जो स्टूडेंट पिछली क्लास देखते आएगा उसको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कि आर्कियोलॉजी क्या होता है। तो आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का काम क्या होता है, ज़मीन के अंदर से खोद के पुराने चीज़ों को निकालना और उसकी स्टडी करना और उससे कोई हिस्ट्री निकालना, हिस्ट्री बनाना। तो ASI कब बनाया गया, 1861 में ASI को बनाया गया। और जो इसके पहले डायरेक्टर जनरल बने, ठीक है, जो डायरेक्टर जनरल बने ASI के सबसे पहले, उनका नाम क्या था, उनका नाम था अलेक्जेंडर चनिंगम। एक जगह क्या नाम था उनका, अलेक्जेंडर चनिंगम। अलेक्जेंडर चनिंगम जो थे आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल बनाए गए। किस लिए, ताकि इंडिया में जितने भी आर्कियोलॉजिकल चीज़ें हैं उसको जाके पढ़ा जाए, खोजा जाए कि इंडिया में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये जब आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल बने तो इन्होंने क्या किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन के ऊपर जो है काम करने का सोचा। ठीक है, मतलब ये पंजाब वाले एरिया में जाके वहाँ पे ईंटे वीटों को देखे तो इनको सबसे पहला एविडेंस मिला। इनको एविडेंस मिला किस चीज़ का, कि हाँ यहाँ ज़मीन के अंदर कुछ तो है। वो क्या चीज़ है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ये चीज़ अभी इनको नहीं पता था कि यहाँ पे नीचे क्या है। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ है, इनको ये चीज़ नहीं पता थी, लेकिन हाँ इनको ये तो पता चला कि कुछ तो है। ठीक है, तो इन्होंने ये जब बताया कि ये कुछ तो है यहाँ पे, तो लोग बहुत खुश हो गए। ठीक है, इंडिया के लोगों को मालूम है हल्का सा कुछ, कोई कुछ कर देता है खुश खुश हो जाते हैं तो तुरंत उपाधि वगैरह देने लगते हैं। तो इनको क्या बोला गया, इनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी बोला गया, फादर ऑफ इंडियन ठीक है, इनको तुरंत क्या बोल दिया गया कि ये इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर हैं। किस वजह से, पहला तो इनको एविडेंस मिला इंडस वैली सिविलाइजेशन का, दूसरा क्या हुआ, ये आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के पहले डायरेक्टर जनरल थे। ठीक है, इसलिए इनको कौन सी टाइटल दे दी गई, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। ये जो क्वेश्चन है कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे बोला जाता है, ये CDS का PYQ है। ठीक है, CDS में ये पूछा गया था क्वेश्चन कि इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर किसको बोला जाता है, तो कौन है आर्कियोलॉजी के फादर, अलेक्जेंडर। ठीक है, तो अब देखिए अभी तक कहाँ हम लोग आए, 1848 पढ़ चुके, 1861 पढ़ चुके। अब 1861 में क्या हुआ कि ASI बन चुकी है, अलेक्जेंडर चनिंगम क्या बने हैं, डायरेक्टर जनरल बने हैं, और इनको एविडेंस मिला है कि हाँ ज़मीन के नीचे कुछ तो है। अब इतनी चीज़ें हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें सब कुछ नॉर्मल चलती रहीं। फिर आती है बात 1921 की। ठीक है, 1921 में देखिए क्या होता है, 1921 में क्या होता है कि एक आदमी आते हैं जिनका नाम रहता है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, ये क्या रहते हैं, ये भी क्या रहते हैं, डायरेक्टर जनरल रहते हैं, ये भी DG रहते हैं ASI के, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के ये भी डायरेक्टर जनरल रहते हैं। कौन, जॉन मार्शल। अब जॉन मार्शल क्या करते हैं, जॉन मार्शल एक ऑर्डर देते हैं, ये एक ऑर्डर पास करते हैं कि एक्सकेवेशन स्टार्ट करो, मतलब खुदाई को स्टार्ट करो। ठीक है, तो इन्होंने क्या ऑर्डर दिया, ऑर्डर देके
स्टार्ट कर दिया एक्सकवेशन। ठीक है, इन्होंने ऑर्डर दिया कि चलो अब ये जो पंजाब वाला एरिया है जहाँ पे एविडेंस मिले थे, ठीक है, वहाँ पे क्या करो, वहाँ पे खुदाई स्टार्ट करो और देखो क्या क्या मिलता है। कब शुरू किया? 1921 में। अच्छा, इस काम के लिए इन्होंने किसको अपॉइंट किया था? इस काम के लिए इन्होंने अपॉइंट किया था आर डी बनर्जी और दयाराम सानी को। ठीक है, आर डी बनर्जी, दयाराम सानी। ठीक है, इन दो बंदों के साथ इन्होंने क्या किया? एक्सकवेशन स्टार्ट किया। कहाँ पे? जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वाला एरिया है वहाँ पे। जब ये लोग खुदाई स्टार्ट कर देते हैं तो आर डी बनर्जी को एक शहर मिलता है, ठीक है, एक सिटी आर डी बनर्जी को मिलती है और दयाराम सानी सर को दूसरी सिटी मिलती है। मतलब ये लोग 2 सिटी खोजे रहते हैं। ठीक है, कौन सी सिटी रहती है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो इन लोग को 2 सिटी मिलती है कि ज़मीन के अंदर पूरा का पूरा शहर है। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जाके तुरंत किसको बताएंगे? जॉन मार्शल को। ठीक है, जॉन मार्शल को जाके बताते हैं कि नीचे जो है पूरा का पूरा शहर मिला है एक। तो जॉन मार्शल क्या करते हैं? जॉन मार्शल तुरंत इस पूरे जगह को क्या नाम देते हैं? जॉन मार्शल इस पूरे जगह को नाम देते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो ये जो वर्ड है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये किसने दिया था? ये जो वर्ड है इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये जॉन मार्शल ने दिया था। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की मीनिंग क्या है और ये मिला कैसे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे और इंडस वैली सिविलाइजेशन को एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए आपका तो वो छूटे ना। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।